नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद अंजलि पर। तो आज हमने किया है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट GKGS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, GD या अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया। एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकता शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है, एकता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एकता शब्द का अर्थ होता है भूमि को लेने वाले। क्या? भूमि को लेने वाले होता है एकता शब्द का अर्थ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजिया के बाद गद्दी पर किसे बैठाया गया? रजिया की मृत्यु के बाद, कहने का मतलब है कि रजिया की मृत्यु के बाद गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बहराम शाह को बैठाया गया। किसे बैठाया गया? तो बहराम शाह को बैठाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नायब ए ममालिकत पद का सृजन किसके काल में हुआ? क्वेश्चन से हमारा, नायब ए ममालिकत पद का सृजन किसके काल में हुआ? तो ये बहराम शाह के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो बहराम शाह के काल में हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बलबन को नायब ए ममालिकत किसने बनाया? क्वेश्चन से, बलबन को नायब ए ममालिकत किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद ने। किसने बनाया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने बनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन से, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुर्कान ए चहलगानी का अंत किसने किया? क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का अंत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लौह और रक्त की नीति किसकी थी? क्वेश्चन से, लौह और रक्त की नीति किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन की थी। किसकी थी? तो बलबन की थी। लौह और रक्त की नीति किसकी थी? तो बलबन की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिजदा ए पैबोस प्रथा किसने शुरू की? क्वेश्चन नंबर 10 है, सिजदा ए पैबोस प्रथा किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? हमारा क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र सातवाहन वंश से। किस वंश से? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विष्णु पुराण किस वन से संबंधित है? क्वेश्चन है विष्णु पुराण किस वन से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वन से संबंधित है। किस वन से? तो मौर्य वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? क्वेश्चन है हमारा, खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मनु स्मृति। क्या? मनु स्मृति होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? क्वेश्चन है शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति है। क्या है? तो मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। किस ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूरा लेख विद्या का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है पूरा लेख विद्या का क्या अर्थ है? तो पूरा लेख विद्या का अर्थ है शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या का क्या अर्थ होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? क्वेश्चन है पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। किसे? डार्विन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रिहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं रेहला के नाम लिखा जाता है, रेहला भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं। ओके, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कौन सी विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन है आधुनिक क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लाओजियर। कौन है? लाओजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लाओजियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्सीकरण में संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयोजकता पर प्रभाव यही पड़ता है कि बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, घटती नहीं, बढ़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र
और मंगल के बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी किस ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार? तो रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? क्वेश्चन से, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? तो त्रिपुरा, 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत और चीन के बीच की सीमा यानी मैकमोहन लाइन किस वर्ष हुए शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी? क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा किस वर्ष हुए शिमला समझौता में निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 के शिमला समझौता के बीच निर्धारित की गई थी। 1914, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत किस जल डमरू मत द्वारा श्रीलंका से अलग हुआ था? क्वेश्चन है, भारत किस जल डमरू मत द्वारा श्रीलंका से अलग हुआ था? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कराई थी। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 4096.7 किलोमीटर है? क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर है? तो बांग्लादेश से। कौन सी देश है वो? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए जीके जीएस विद अंजलि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।